नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि प्रभा राय पी एकेडमी चैनल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज समाजीकरण के सिद्धांत में मैं मीड महोदय के सिद्धांत का उल्लेख करने जा रही हूँ। मीड महोदय के समाजीकरण के सिद्धांत को मैं और मुझे के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मीड महोदय ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में समाजीकरण संबंधी विचार को प्रकट किया है। इन्होंने व्यक्ति को समाज से ऊपर स्थान दिया है। इनके अनुसार व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, क्योंकि उसके पास दिमाग और स्व होता है। स्व सामाजिक संरचना है। यह सामाजिक संपर्क और अनुभव से आता है। आरंभ में बच्चे का व्यवहार आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होता है, पर जैसे जैसे बड़ा होता है, दूसरों के व्यवहारों से अपने व्यवहारों में परिवर्तन करता है। अतः बच्चे का स्व दूसरों से प्रभावित व्यवहार को अनुकरण करने लगता है। इसको मीड महोदय ने सामान्यीकृत अन्य कहा है। सामान्यीकृत अन्य का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में वह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। अतः दूसरे व्यक्ति उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं और उससे जो अपेक्षाएं करते हैं और उसका वह अंतरीकरण करता है, उसे ही सामान्यीकृत अन्य कहते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में बच्चा व्यवहार करना सीखता है। सबसे पहले परिवार से वो व्यवहार करना सीखता है। जैसे लड़कियां अपने गुड्डे गुड़ियों के खेल में माँ की भूमिका अदा करती हैं, लड़के पिता की भूमिका, और बड़ा होने पर संबंधों का दायरा बढ़ता है तो खेल खेल में बच्चे शिक्षक, डॉक्टर, चोर, सिपाही या अन्य भूमिकाओं को निभाते हैं और उनका अभिनय करते हैं तथा उनके व्यवहारों में अन्य व्यवहारों का धीरे धीरे समावेश होने लगता है। उसे सामान्यकृत अन्य कहते हैं। आत्मचेतन के विषय को स्पष्ट करते हुए मीड महोदय ने आई, मैं, मुझे, मी शब्द का प्रयोग किया है। इसीलिए इनके सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहते हैं। आरंभ में बच्चा केवल मैं ही हूँ समझता है, पर धीरे धीरे जब अन्य लोगों के संपर्क में आता है तो उसमें यह मैं की भावना मुझे में परिवर्तित होने लगती है और इस प्रक्रिया में भाषा, अनुकरण, संकेत का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसी के माध्यम से वह दूसरों की भूमिका निभाना सीखता है। मीड महोदय ने इसे ही आत्मविकास कहा है। इस सिद्धांत को संक्षेप में कहा जा सकता है कि पहला, समाजीकरण का अर्थ व्यक्ति आत्म का समुचित विकास होना है। दूसरा, आत्म का विकास दूसरे लोगों के सामान्यकृत अन्य व्यवहारों को अपने में समावेश करना है। तीसरा, आत्म विकास से व्यक्ति जैविकीय प्राणी से सामाजिक रूप में आत्मचेतन को बदलता है। चौथा, व्यक्ति के व्यवहारों पर संवेगात्मक और जैविकीय गुणों का प्रभाव जितना कम हो जाता है, उसका समाजीकरण उतना ही अच्छा होता है। पांचवा, व्यक्ति में तथा अन्य व्यक्तियों में भेद करने की चेतना पैदा होना आत्मविकास है। इसी आधार पर वह दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को निश्चित करता है। कूले और मीड के सिद्धांतों में अंतर।
पहला, कूले महोदय ने आत्म विकास में व्यक्ति और समाज दोनों को समान रूप से महत्व दिया है। मीड महोदय ने समाज को अधिक महत्व दिया है क्योंकि सामान्यकृत अन्य व्यवहार आत्म चेतना को प्रभावित करता है। दूसरा, मीड ने आत्म विकास के स्तरों का वर्णन किया है, जैसे मैं से मुझे की धारणा का विकास होना, पर कूले महोदय ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तीसरा, कूले आत्म को धारणा मानते हैं, मीड महोदय ने आत्म को चेतना माना है। चौथा, कूले ने कुछ व्यक्तियों से भी आत्मज्ञान माना है, मीड महोदय ने बहुत से व्यक्तियों के व्यवहारों को आत्मज्ञान का आधार माना है। मीड महोदय का सिद्धांत कूले महोदय के सिद्धांत की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। नमस्कार।